जिसका सबूत ये बिल्ला है। कातिल का बयान ये है कि उसने मकतूल को कभी जिंदा देखा ही नहीं, सिर्फ उसकी लाश देखी थी बाथरूम में, और इस बयान के सिवा उसकी बेगुनाही का उसके पास और कोई सबूत नहीं। अब यह फैसला करने के लिए कि हकीकत क्या है, यह मालूम करना बहुत जरूरी है कि मिस्टर जगमोहन अपने घर में जिंदा वापस आए थे या नहीं। मिस्टर जगमोहन, आपने अपने पति को आखिरी बार कब देखा? पिछले हफ्ते, जब वो कलकत्ते जा रहे थे। उसके बाद आपने उन्हें कभी नहीं देखा? नहीं। आप यकीन के साथ कह सकती हैं? तो फिर ये टिकट यहां कहां से आया? ये मुझे आपके बाथरूम से मिला है। मुझे नहीं मालूम। ये टिकट कलकत्ते से बंबई तक का है। इसमें कल शाम की वापसी की तारीख पड़ी है और मिस्टर जगमोहन का नाम लिखा हुआ है। इस टिकट के हिसाब से मिस्टर जगमोहन को कल शाम को 6 बजे यहां वापस पहुंच जाना चाहिए था। डॉक्टर साहब जी, ये टिकट एक बात जरूर साबित करता है कि मिस्टर जगमोहन कल शाम को यहां आए जरूर थे, वरना ये टिकट यहां कैसे आता? आपका ख्याल ठीक मालूम होता है। इस टिकट के यहाँ पाए जाने की एक वजह और भी हो सकती है। कौन सी? हो सकता है ये टिकट यहाँ बाद में फेंका गया हो। क्या मतलब है आपका? इस मकान से बाहर जब कातिल और मकतूल में हाथापाई हुई तो जिस तरह से मकतूल के हाथ में कातिल का बिल्ला आ गया, हो सकता है उसी तरह से कातिल के हाथ में हवाई जहाज का टिकट आ गया होगा। और जब कातिल इस मकान में आया तो अपने इस बयान को सही साबित करने के लिए कि उसने लाश को इस मकान में देखा, उसने टिकट को बाथरूम में फेंक दिया होगा। That's also a possibility. इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। अगर मैंने किसी का खून किया होता तो मैं इस घर से चला जाता, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया कि अगर मैं चला जाता तो दूसरा कोई और बतलाने वाला न होता कि लाश इस घर में थी। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि पागलपन में खून करने के बाद आप अपने बचाव की तदबीर सोचने लगे और अपनी बेगुनाही साबित करने का सबसे अच्छा तरीका आपके दिमाग में यह आया कि उसी आदमी के घर में आके छुप जाएं जिसका आपने खून किया है, वरना इस शहर में इतने मकान होते हुए इसी घर में आने की क्या जरूरत? ये महज इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं है, सोची समझी हुई बात है। मिस्टर रॉय, मैं आपको शुरू से देख रहा हूं। जब से आपने अपनी बीवी का खून किया है, एक एक हरकत आपकी मेरी नजर में है। आपने जिस तरह से अपनी बीवी को मारा है, बिल्कुल उसी तरह आपने गला घोट के जगमोहन को भी मारा। झूठ है, गलत है, बकवास है। ज्यादा एक्टिंग मत कीजिए। ये इंस्पेक्टर करवे है, कोई और नहीं। मैं आपको कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। नहीं, नहीं, नहीं। मिस्टर खान। यस सर। कार्रवाई नोट कर ली? जी कर रहा हूँ। कितनी देर लगेगी? यही 5-10 मिनट और। अच्छा, रिपोर्ट लिखने के बाद सब लोगों से दस्तखत ले लेना, मैं इंतजार करता हूँ। राइट सर। इंस्पेक्टर करवे, ये मिस्टर रॉय का रिवॉल्वर। कैसा अजीब कैरेक्टर है, क्यों दीवार? जी सर। पागलपन में खून करता है और होश में आने पर अपने बचाव की तदबीर में सोच लेता है, और ऐसी परफेक्ट प्लानिंग करता है कि जवाब नहीं है। मैंने अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में स्किज़ोफ्रेनिया का ऐसा क्रिमिनल केस कभी देखा ही नहीं। जाने से पहले मैं मिस्टर दीवान से एक बात पूछना चाहता हूँ। अब जो पूछना है अदालत में पूछना। अदालत तक पहुंचते पहुंचते बात पूछने का वक्त निकल जाएगा। वो बात सिर्फ यही पूछी जा सकती है इसी वक्त, इसके बाद नहीं। प्लीज इंस्पेक्टर साहब। पूछने दीजिए, क्या हर्ज है? पूछो। मिस्टर दीवान, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं इस घर में अकेले कभी नहीं आए? सोच समझ के जवाब दीजिए। मैंने कह दिया कि मैं अकेला यहाँ कभी नहीं आया। आप भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। कल शाम जब मैं पागलखाने से भागकर यहाँ आया था, आप पहली बार डॉक्टर त्रिवेदी के साथ आए थे और दूसरी बार अकेले, किसी की चीख सुनने के बाद। मेरी चीख? ये सब आपका वहम है। ये मेरा वहम नहीं, आपकी भूल है। अपनी याददाश्त पे जोर दीजिए। आपने यही खड़े होकर मिसेस जगमोहन से बातें की थी और यही खड़े होकर आपने सिगरेट जला था। ये सब आपका पागलपन है, आपका दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग खराब हो गया, आपका दिमाग तो ठीक है, फिर आप याद क्यों नहीं आ रहे? आप हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, जब इंसान के सब सहारे टूट जाते हैं तो वो सच को साबित करने के लिए कभी कभी भगवान का सहारा लेता है।
मैं भी आज भगवान का सहारा लेकर अपने ये दोनों खाली हाथ इनकी जेब में डालता हूं। कभी कभी इंसान की भूल भगवान का इंसाफ बन जाती है। देखिए, आज भगवान ने फिर मदद की। ये तो सिगरेट लाइटर है। मिस्टर दीवान से पूछिए इनके पास कहां से आया। इसमें पूछने की क्या बात है? ये किसी के पास भी हो सकता है, बाजार में आम मिलता है। हाँ, इसे मैंने बाजार से खरीदा है। ये मेरा लाइटर। आप झूठ बोल रहे हैं, ये लाइटर मेरा है। जब आप अकेले यहाँ पर आए थे, आपने अपना सिगरेट इसी लाइटर से जलाया था और इत्तेफाक से अपने साथ ले गए थे। इसी इत्तेफाक को मैं भगवान का इंसाफ कहता हूँ। मिस्टर रॉय, इस लाइटर में ऐसी क्या खास बात है जो आप कहते हैं ये आपका है? ये लाइटर मुझे मेरी साली ने दिया था। इंस्पेक्टर खान, हेलो, इज इट 531551? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर करवे साहब की तरफ से बोल रहा हूँ। साहब ने आपको यहाँ बुलाया। जी, आप फौरन इस वक्त चले आइए, थोड़ी देर के लिए। जी हाँ, इसी वक्त 22 गांधीनगर। थैंक यू। खान, यस रिपोर्ट पूरी करने से पहले ऊपर जाके अच्छी तरह घर का जायजा ले लो। ऑलराइट सर। डॉक्टर साहब, कितनी अजीब बात है। ये एक इतनी छोटी सी चीज जो ना देख सकती है, न बोल सकती है, न सुन सकती है, कत्ल के इतने बड़े हादसे का बहुत बड़ा सबूत बनने वाली है। जी, ये मामूली सा लाइटर आज ये साबित करेगा कि इंस्पेक्टर दीवान इस घर में अकेले आए थे या नहीं, और मिस्टर रॉय ने लाश वहां देखी थी या नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इधर आइए। रेनू, अच्छा किया तू आ गई। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ। मिस्टर रॉय, इंस्पेक्टर साहब, आपने इन्हें पकड़ लिया, बहुत अच्छा किया। इन्हें बिल्कुल न छोड़िए, कभी मत छोड़िए। मिस रेनू, यहाँ एक और खून हो गया है जिसके बारे में कहा जाता है वो भी मिस्टर रॉय ने किया। जरूर किया होगा, ये किसी का भी खून कर सकते हैं। इस कत्ल का ये लाइटर एक बहुत बड़ा सबूत है। इस मुकदमे पे ये लाइटर बहुत कुछ रोशनी डाल सकता है। आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? रेनू, बोल रहा है आप। हाँ, इस लाइटर को मैं पहचानती हूँ। ये लाइटर मैंने इन्हें उस रोज दिया था जिस रात इन्होंने मेरी बहन का खून किया था। सबूत? सबूत ये है, इस पर मेरा नाम लिखा है। With love from R। आर का मतलब रेनू। आर का मतलब है रेखा। ये मुझे रेखा ने दिया। क्यों रेखा? हाँ, मैंने दिया था। आपने तो कहा था ये आपने बाजार से खरीदा। हाँ, वो मैं दीवान। आप भूल रहे हैं, अभी अभी आपने कहा था कि आप मिस्टर जगमोहन को नहीं जानते। फिर दो अजनबियों में ये प्यार, मोहब्बत और तोहफे तहफ की बात कहां से आ गई? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपको मतलब नहीं समझा। मतलब मैं अभी समझाता हूं मिस्टर दीवान। वो कहानी जो मिस्टर रॉय से शुरू होकर मरहूम जगमोहन तक पहुंचती है, उसे एक और तरीके से भी कहा जा सकता है। आपके और मिसेस जगमोहन के ताल्लुकात थे। इंस्पेक्टर! चुपचाप सुनती जाइए। आपके और मिस्टर दीवान के ताल्लुकात थे। मिस्टर जगमोहन को शायद इस बात का शक हो गया था। कल शाम जब वो अचानक घर आए, इत्तेफाक से मिस्टर दीवान वहां मौजूद थे। उन्होंने आप दोनों को ऐसी हालत में देखा कि उनका शक यकीन में बदल गया। दोनों में झगड़ा हुआ और मिस्टर जगमोहन मारे गए। ये झूठ है मिस्टर दीवान। उस वक्त बाहर इतना अंधेरा नहीं था जो आपके गुनाहों को छुपा लेता, इसलिए लाश को उठा के बाथरूम में छुपा दिया गया और ये तय पाया कि रात के अंधेरे में आकर लाश को उठा के ठिकाने लगा दिया जाएगा। और इसी बीच में किस्मत का मारा दिलीप रॉय इस घर में दाखिल हुआ, जो पागलखाने से भागा हुआ था, जिस पर अपनी बीवी के खून का इल्जाम लगा हुआ था। उस पर जगमोहन के खून का इल्जाम लगाना बहुत आसान था। चुनाव से इल्जाम लगा दिया गया और प्रोग्राम के मुताबिक रात के अंधेरे में लाश को उठा के बाहर फेंक दिया गया। मगर मिस्टर दीवान, आप ये भूल गए कि कातिल हमेशा कत्ल का कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है।
हवाई जहाज का ये टिकट वो सबूत है। ये मिस्टर जगमोहन की जेब से उस वक्त गिरा होगा जब उनकी लाश बाथरूम में लाई गई या जब उठा के बाहर ले जाई गई। इंस्पेक्टर साहब, आप उन बातों को सबूत मान रहे हैं जो सिर्फ आपके दिमाग और वहम का नतीजा है। वो सबूत जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कातिल राय है, उसे आप जाने क्यों भूल रहे हैं? वो क्या है? पागल खाने का वो बिल्ला जो लाश के हाथ से बरामद हुआ। मिस्टर दीवान, वो सबूत भी चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा है कि कातिल मिस्टर रॉय नहीं, कोई और है। इंस्पेक्टर साहब, जरा इधर आइए। देखिए, इस बिल्ले पर कहीं खून के निशान नहीं है। खून के निशान? जी। क्या मतलब? जब किसी जिंदा इंसान के हाथ में पिन घुस जाता है ना, तो फौरन खून निकलता है। इस बिल्ले का पूरा पिन जगमोहन के हाथ में घुसा हुआ है, ये देखिए, और खून के निशान कहीं नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जगमोहन के हाथ में ये बिल्ला तब आया जब वो मर चुके थे। कत्ल पहले हुआ और बिल्ला बाद में रखा गया। और ये काम इनके लिए बहुत आसान था, इसलिए कि दिलीप राय के कपड़े यहाँ मौजूद थे और इनमें बिल्ला लगा हुआ था। इससे साफ जाहिर है कि जगमोहन का खून मिसेस जगमोहन और दीवान ने मिलकर किया। एग्जैक्टली। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा, एक एक को भून कर रख दूंगा। इंस्पेक्टर, दीवान को पकड़ना इतना आसान काम नहीं जितना तुम समझते हो। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। इन्हें पिस्तौल क्या दिखाता है? मुझे सजा दे मेरे गुनाहों की। मैं अपने पाप के हाथ से मारी जाऊं तो अच्छा। मेरा गुनाह तू है, तू ही मुझे मार डाल। कोई भी नहीं सुनाता। चला, चला कोई, मार डाल मुझे। दीवान, तुमने पुलिस की बाइज्जत वर्दी को बदनाम किया है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें सख्त से सख्त सजा दिलवा सकूं। सगाम? यस सर। इधर से। चलो। मिस्टर रॉय, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। इसके बावजूद भी कि आपको इतनी मुसीबतें पड़ी, आपने एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से कानून की मदद की। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको फौरन बरी कर देता। आप इन्हें कैसे बरी कर सकते हैं? ये तो मेरी बहन के कातिल हैं। नहीं मिस रेणु, ये कातिल नहीं है, सिर्फ हालात का शिकार है। पहला खून जिसमें ये पकड़े गए उस वक्त हुआ जब ये उस कमरे से बाहर जा चुके थे जिसमें कत्ल हुआ, और दूसरा खून उस वक्त हो चुका था जब ये उस कमरे में दाखिल हुए। और दोनों हादसात के पीछे एक औरत थी। औरत? जी, दूसरी मर्तबा मिसेस जगमोहन और पहली मर्तबा आप। मैं? क्या कह रहे हैं आप? मिस रेणु, आपकी बहन बहुत अमीर थी ना? अगर आपकी बहन के कत्ल के जुर्म में रॉय को फांसी हो जाती तो उस दौलत का मालिक कौन होता? आप। इसके लिए क्या मैं अपनी बहन का खून कर दूंगी? खून कर दूंगी नहीं, कर दिया। आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है मिस रेणु, आपकी नीयत खराब हो गई थी। आपका कमरा दिलीप रॉय के कमरे के बराबर था, आप वहां मौजूद थी, फिर भी आपने अपनी बहन को बचाने की कोशिश नहीं की। मैं डर गई थी। आप डरी नहीं, मौके का फायदा उठाना चाहती थी। जब दिलीप रॉय और आपकी बहन में झगड़ा हुआ और वो उसे धक्का देकर बाहर चला गया, आपने कमरे के अंदर जाकर उसका गला घोट दिया। मैं उस कमरे में कभी गई नहीं थी। आप उस कमरे में जरूर गई थी और आपने अपनी बहन का खून किया। क्या करते हैं आप? Shut up! आपके ये मोती कहाँ है? कौन से मोती? जो इस कड़े में लगे हुए थे। गुम हो गए होंगे। गुम नहीं हुए, मेरे पास है। ये देखिए, जब आप अपनी बहन का गला घोंट रही थी और वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, ये मोती मिस्टर रॉय की कलर पैलेट में गिर गए थे। ये उस कत्ल की आखिरी कड़ी और मुकम्मल सबूत हैं। मिस रेणु, मैं आपको आपकी बहन सुषमा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। आखिर में ऐसा लगता है मिस्टर रॉय कि वाकई हम सब पागल थे, एक आप ही अकेले थे जिसका दिमाग सही था। डॉक्टर साहब, ये इत्तेफाक था। रेनू ने अपनी बहन का खून किया और उसका इल्जाम मुझ पर लगाया गया, ये भी इत्तेफाक था। पागलखाने से भागकर इस घर में आया, शायद ये भी इत्तेफाक था। यहाँ पर आने के बाद जगमोहन के खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया, हो सकता है ये भी इत्तेफाक हो, मगर इन सब इल्जामों से बरी हो जाना ये इत्तेफाक नहीं था। हम सब के ऊपर जरूर एक ऐसी ताकत है जो सच को झूठ और दिन को रात से अलग करती रहती है। डॉक्टर साहब, रेखा,
उसने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है। काश हमारा ज़मीर गुनाह करने से पहले जाग जाया करे। जिंदगी ठहर गई, ये लोग ठहर गए, मगर वक्त कभी नहीं ठहरता। गुनाह और सजा का ये सिलसिला यूं ही कायम रहता है। मुमकिन है मुजरिम इंसान के इंसाफ से बच जाए, मगर भगवान के इंसाफ से कभी नहीं बच सकता।